नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रैंड सबेटे द्वारा लिखित फाइनेंशियल फ्रीडम किताब के बारे में। इस पुस्तक में लेखक हमें कम समय में अधिक पैसा बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की 7 स्टेप प्रक्रिया सिखाते हैं। यदि आप भी कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की कला सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 5 साल में $2 से $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाई। इन 7 स्टेप्स का पालन करके आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। स्टेप 1, अपना नंबर तय करें। जाने की फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। स्टेप 2, अपनी मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करें। अपनी नेटवर्थ का सही कैलकुलेशन करें। स्टेप 3, पैसे को लेकर अपनी सोच को लगातार अपडेट करें और सही दिशा में बढ़ें। स्टेप 4, अधिक से अधिक बचत और निवेश के लिए खर्चों का बजट बनाएं। स्टेप 5, 9 से 5 की जॉब से बाहर निकलने की योजना बनाएं। स्टेप 6, प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस शुरू करें और अपनी आय के स्रोतों को डाइवर्सिफाई करें। स्टेप 7, जल्द से जल्द निवेश शुरू करें और इसे बढ़ाएं, क्योंकि निवेश से ही आपका पैसा और पैसा बनाएगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि समय पैसे से अधिक मूल्यवान है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद आप बिना समय का व्यापार किए अपनी इन्वेस्टमेंट से आय अर्जित कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि पारंपरिक रिटायरमेंट प्लान में 3 मुख्य समस्याएं हैं। 1, ये सभी के लिए कारगर नहीं है। 2, पूरी एडल्ट लाइफ इस प्लान को अमल में लाने में खर्च हो जाती है। 3, ये न तो जल्दी रिटायरमेंट की अनुमति देता है और न ही आपको अमीर बनाता है। इसीलिए लेखक नए इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की संभावनाओं का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिससे लोग 20 से 25 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? जॉब के साथ साइड बिजनेस शुरू करें। जल्दी और ज्यादा से ज्यादा निवेश शुरू करें, चाहे वो रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या किसी और क्षेत्र में हो। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर आपकी सोच से कम हो सकता है। जब मंजिल स्पष्ट हो तो रास्ता भी आसानी से मिल जाता है। लेखक का कहना है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बड़ी रकम की नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस किताब का उद्देश्य आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बनाना है, ताकि आप अपनी जवानी का आनंद ले सके। इसे पढ़ें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। इस अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे जो हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी प्लानिंग करने में मदद करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर है लिविंग लाइफ, यानी अपनी सर्वाइवल लाइफ के लिए जरूरी पैसों की योजना बनाना। दूसरा, अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी मनी प्लानिंग करना। तीसरा, रिटायरमेंट के समय बिना काम किए आप हर महीने कितने पैसे कमाना चाहते हैं, ये तय करना। अब अगला कदम है अपनी मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करना, मतलब फाइनेंस के टर्म्स और फाइनेंशियल हैबिट्स के हिसाब से आप अभी किस स्तर पर हैं, ये तय करना। 1, मंथली इनकम का विश्लेषण करें। सबसे पहले पता करें कि आपकी मंथली एक्टिव और पैसिव इनकम कितनी है। 2, नेटवर्थ का पता करें। अपनी सभी एसेट से सभी लायबिलिटीज को घटाकर अपनी फाइनल नेटवर्थ कैलकुलेट करें। 3, फाइनेंशियल हैबिट्स का विश्लेषण करें। पैसे को लेकर आपका क्या नजरिया है, ये समझें। आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद उसे पूरा करते हैं या नहीं। अर्निंग, सेविंग, मनी मेकिंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर आपका क्या विचार है। जितनी जल्दी हो सके सही फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाने की कोशिश करें। 4, प्रोफेशनल स्टेटस का आकलन करें। पता करें कि आप अभी प्रोफेशनली कहां हैं। क्या आप जॉब कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं या कोई बड़ा बिजनेस है। अगले 2, 3 या 5 सालों में आप कहां पहुंचना चाहते हैं और अपने बिजनेस के जरिए लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे। 5, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। आप हर महीने कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है,
ये तय करें। 6. फाइनेंशियल एडवाइस का मूल्यांकन करें। पता करें कि अभी आप फाइनेंशियल सलाह किससे लेते हैं। क्या आप ऐसे दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों से सलाह ले रहे हैं जो खुद फाइनेंशियल संघर्ष कर रहे हैं, या ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है? तय करें कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सही लोगों से सलाह लेना कितना जरूरी है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। पैसे से वेल्थ बनाने के 3 मुख्य प्रिंसिपल्स। वेल्थ क्रिएशन के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। 1. इनकम, आप कितने पैसे कमाते हैं। 2. खर्च, आप कमाई में से कितना खर्च करते हैं। 3. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, आप वेल्थ बनाने के लिए कितनी बचत और इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेल्थ क्रिएशन प्लानिंग करते समय इन तीनों को ध्यान में रखकर अधिकतम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। आइए वेल्थ बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 1. एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करें। अपने हर घंटे की कमाई की गणना करें। तय करें कि हर घंटे आपको कितने पैसे कमाने हैं और इसके अनुसार अपनी प्लानिंग करें। 2. अपनी नौकरी को ऑप्टिमाइज करें। अपनी जॉब से होने वाली कमाई और उसमें लगने वाले समय का विश्लेषण करें। समय सीमित है, इसलिए जॉब से सीमित पैसे ही कमा सकते हैं। ज्यादा कमाई के लिए एक साइड बिजनेस शुरू करना जरूरी है। 3. साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। साइड बिजनेस से जॉब के अलावा दूसरी जगहों से पैसे कमाने का प्रयास करें। 4. साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलें। साइड बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाएं। बिजनेस चलाने के लिए लोगों को हायर करें ताकि बिजनेस आपके बिना भी चले। 5. इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जितना जल्दी और जितना अधिक संभव हो, इन्वेस्टमेंट शुरू करें। फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या अन्य माध्यमों में इन्वेस्ट करें। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें ये 11 सवाल। पैसा बचाने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। कुछ भी खरीदने से पहले इन सवालों पर विचार करें। 1. क्या यह खरीदारी मुझे खुश करेगी। 2. इसे खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे। 3. इसे खरीदने के लिए मुझे अपनी लाइफ के कितने घंटे काम करने होंगे। 4. क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। 5. इसकी कीमत अन्य प्रोडक्ट्स की तुलना में कितनी है। 6. क्या मैं इसे सस्ते में खरीद सकता हूं। 7. इसे लाने, ले जाने और बनाए रखने में कितना खर्च आएगा। 8. हर साल इसे मेंटेन करने में कितने रुपए लगेंगे। 9. इस प्रोडक्ट की कुल लागत कितनी है। 10. भविष्य में यह मेरे लिए कितना फायदेमंद होगा। 11. यह प्रोडक्ट मुझे कितना समय बचाएगा। इन सवालों के जरिए आप सही और फायदेमंद चीजों को खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। बजट से सेविंग रेट बढ़ाएं। हम यहां छोटे खर्चों पर नहीं, बल्कि बड़े खर्चों पर ध्यान देंगे। घर के खर्चे बचाने के आइडियाज। फाइनेंशियली फ्री होने से पहले छोटे अपार्टमेंट में रहें। किसी रूममेट के साथ रूम शेयर करें। ऐसे घर में रहें जहां आप देखभाल के बदले मुफ्त में रह सकते हैं। इन उपायों से आप अपना बजट बेहतर बना सकते हैं और अपनी सेविंग रेट को 25% तक बढ़ा सकते हैं। रहने और ट्रांसपोर्ट के खर्च को कम करने के टिप्स। रहने के खर्च को कम करने के लिए आप 1, 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उसमें सिर्फ एक कमरे में रहें। बाकी कमरे किसी और को किराए पर देकर आप उसका किराया कवर कर सकते हैं और शायद कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बजट। जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सस्ते सफर के विकल्प चुनें। आप अपने किसी दोस्त के साथ ऑफिस और अन्य जगहों पर आ जा सकते हैं। इन टिप्स का उपयोग करके आप अपने हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के खर्च को कम कर सकते हैं और बचाए गए पैसे से अधिक सेविंग्स कर सकते हैं। अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज करें। फुल टाइम जॉब को फाइनेंशियल फ्रीडम का लॉन्चिंग पैड बनाएं। अगर आप जल्दी से अपने फाइनेंशियली फ्री नंबर को हिट करना चाहते हैं, तो अपनी जॉब को ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी।
अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर सैलरी, इंसेंटिव और जॉब के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करें। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अपनी जानकारी और स्किल्स को सुधारें और दूसरों की स्किल्स और टैलेंट को एक जगह लाकर अपनी कंपनी को सफल बनाएं। सैलरी और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के तरीके: 1. कंपनी के एचआर से मिलकर ज्यादा बेनिफिट्स की मांग करें। 2. अपनी जॉब के बेनिफिट्स को लेकर नेगोशिएशन करें। 3. अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके ज्यादा इंसेंटिव कमाएं। 4. कंपनी के साथ सैलरी के बजाय परसेंटेज बेस पर काम करें। 5. ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाली कंपनी में नौकरी करें। हमेशा याद रखें कि स्किल्स और नेटवर्क आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सफलता में मदद करेंगे, इसलिए अपने स्किल्स और नेटवर्क को बढ़ाने पर फोकस करें। ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? साइड हसल का महत्व। साइड हसल का मतलब है काम के अलावा बचा समय प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने और मिनिमम रिस्क के साथ नया साइड बिजनेस शुरू करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। साइड हसल के तरीके: 1. किसी और के लिए काम करें, जैसे पार्ट टाइम जॉब। 2. अपने लिए काम करें, जैसे खुद का बिजनेस। अगर आप अपने लिए काम करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे और खुशी महसूस करेंगे, लेकिन किसी और के लिए काम करने पर केवल पेमेंट मिलेगी। इससे आपके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए समय नहीं बचेगा और फाइनेंशियली फ्री होने में देरी हो सकती है। साइड बिजनेस शुरू करने के लिए टिप्स: 1. अपने पैशन को पहचानें। 2. लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी स्किल्स डेवलप करें। 3. साइड वर्क के रूप में अपना काम शुरू करें। इन स्टेप्स को अपनाकर आप आसानी से एक प्रॉफिटेबल साइड हसल शुरू कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। बिजनेस को मनी अर्निंग प्लेटफॉर्म में बदलें। काम शुरू करने के बाद उसे एक मनी अर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए निम्नलिखित टिप्स अपनाएं ताकि आप मार्केट से अच्छी पेमेंट ले सकें। 1. कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दें। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें और कंपीटिटर से बेहतर बेनिफिट्स ऑफर करें। 2. थोड़ा कम चार्ज करें। शुरुआत में अपने कंपीटिटर से थोड़ा कम चार्ज करें। 3. मार्केट में रेपुटेशन बनाएं। क्वालिटी वर्क से अपनी वैल्यू और पहचान बनाएं। 4. बिजनेस को स्केल अप करें। बिजनेस बिल्डिंग स्किल सीखें और अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें। तेजी से निवेश के 7 कदम। निवेश को तेजी से और प्रभावी बनाने के लिए इन 7 स्ट्रैटेजीज को अपनाएं। ये 5 प्रमुख कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। 1. जोखिम कम करें। 2. फीस को मिनिमाइज करें। 3. टैक्स को कम करें। 4. रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। 5. विथड्रॉ टैक्सेज कम करें। हमेशा ध्यान रखें, जहां समझ ना हो वहां निवेश ना करें। आइए इन 7 कदमों पर चर्चा करते हैं। 1. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश को अलग करें। शॉर्ट टर्म निवेश के लिए पैसा अलग रखें और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अलग। इससे आपके वित्तीय गोल स्पष्ट हो जाएंगे। 2. निवेश की योजना बनाएं। जितनी अधिक सेविंग्स करेंगे उतना अधिक निवेश करेंगे। इससे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम लक्ष्य जल्दी हासिल होगा। 3. टारगेट एसेट एलोकेशन तय करें। निवेश को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस जैसी जगहों पर सही तरीके से बांटें। 4. निवेश का मूल्यांकन करें। फीस का सही आकलन करें और मिनिमम फीस देने वाले निवेश विकल्प चुनें। 5. सही निवेश चुनें। निवेश करते समय ध्यान रखें कि पैसा सुरक्षित रहे और समय पर टारगेट तक पहुंचे। 6. टैक्स एडवांटेज अकाउंट का इस्तेमाल करें। टैक्स फ्री अकाउंट खोलें ताकि निवेश पर टैक्स बच सके। 7. टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल अकाउंट में बैलेंस बनाए रखें। अधिकांश निवेश टैक्स एडवांटेज अकाउंट से ही करें। रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट आपकी अर्निंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये अन्य विकल्पों जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल है। रियल एस्टेट में निवेश के 3 तरीके। 1.
प्रॉपर्टी खरीदे और बेचे। कम कीमत में खरीदकर बेहतर बनाकर अधिक कीमत पर बेचे। 2. लॉन्ग टर्म होल्डिंग, प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रखें और कीमत बढ़ने पर बेचे। 3. रेंटल इनकम, किराए से लगातार आय प्राप्त करें। रियल एस्टेट में प्रॉफिट बढ़ाने के 9 टिप्स। 1. निवेश क्राइटेरिया तैयार करें और उसे फॉलो करें। 2. बजट सेट करें और प्री अप्रूव्ड होम लोन लें। 3. ज्यादा किराए और पॉजिटिव कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टीज चुनें। 4. भरोसेमंद रियल एस्टेट एजेंसी तलाशें। 5. प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी मिलते ही उसे खरीदें। 6. कम कीमत पर बिकने वाली प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें। 7. आसपास की प्रॉपर्टीज का विश्लेषण करते रहें। 8. एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी मैनेजर का चुनाव करें। 9. जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए तैयार रहें। रिटायरमेंट के लिए निवेश और टैक्स बचत, जल्दी रिटायर होने के लिए सही निवेश और टैक्स बचत स्ट्रैटेजी तैयार करें। टिप्स। 1. बिना काम किए पैसे बढ़ाने के लिए निवेश विकल्प चुनें। 2. रिटायरमेंट के बाद टैक्स कम करने की रणनीति बनाएं। 3. टैक्स बचाने वाले निवेश खातों का सही उपयोग करें। इन रणनीतियों को अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट की प्लानिंग। अपनी इन्वेस्टमेंट को पासिवली ग्रो करते रहें और अनावश्यक रूप से इससे दूर रहें। टैक्स सेविंग के लिए हर संभव प्रयास करें और टैक्स एडवांटेज अकाउंट से ही पैसे निकालने की रणनीति अपनाएं। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन का एक स्पष्ट फोकस तय करें। रिटायरमेंट के बाद क्या करें? रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा करें जो आपके पैशन से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, एक पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करें, दुनिया घूमने का सपना पूरा करें, या कोई ऐसा शौक अपनाएं जो आपको सुकून और संतुष्टि दे। रिटायरमेंट के शुरुआती महीनों या सालों में अपने पैशनेट काम पर फोकस करें ताकि आप अपनी आजादी और रिटायरमेंट को पूरी तरह अनुभव कर सकें। दुनिया में केवल कुछ ही प्रतिशत लोग ये आजादी महसूस कर पाते हैं। सभी अध्यायों का संक्षेप रिव्यू। चलो अब इस किताब के सभी अध्यायों की मुख्य बातें पॉइंट्स में दोहराते हैं। 1. फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग। पहले अध्याय में बताया गया कि आपको अपना फाइनेंशियल लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। 2. जल्दी रिटायरमेंट की योजना बनाएं। दूसरे अध्याय के अनुसार जितनी जल्दी हो सके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। 3. एक्यूरेट मनी नंबर लिखें। तीसरे अध्याय में सिखाया गया कि आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। 4. फाइनेंशियल स्टेटस का विश्लेषण करें। चौथे अध्याय के अनुसार आपको अपनी वर्तमान आय, बचत, निवेश और खर्चों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। 5. साइड हसल शुरू करें। 5वें अध्याय में बताया गया कि जॉब के साथ साथ एक साइड हसल भी शुरू करना चाहिए। 6. खर्च से पहले फाइनेंशियल सवाल पूछें। 6ठे अध्याय के अनुसार कुछ भी खरीदने से पहले खुद से 11 फाइनेंशियल सवाल पूछें। 7. बड़े खर्च कम करें। 7वें अध्याय में कहा गया कि आपको अपने बड़े खर्चों में कटौती करनी चाहिए। 8. जॉब की सैलरी और बेनिफिट्स को बढ़ाएं। 8वें अध्याय के अनुसार अपनी वर्तमान नौकरी से मिलने वाले लाभों को अधिकतम करें। 9. साइड बिजनेस शुरू करें। 9वें अध्याय में बताया गया कि एक साइड बिजनेस शुरू करें जो आपको अतिरिक्त आय दे सके। 10. फास्ट फाइनेंशियल ट्रैक पर चलें। 10वें अध्याय के अनुसार तेजी से फाइनेंशियल ग्रोथ पाने के लिए सही कदम उठाएं। 11. रियल एस्टेट में निवेश करें। 11वें अध्याय में समझाया गया कि रियल एस्टेट में निवेश आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और अधिक कमाई के लिए अच्छा विकल्प है। 12. रिटायरमेंट के बाद की योजना बनाएं। 12वें अध्याय में कहा गया कि जल्दी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एक स्पष्ट प्लान तैयार करें। निष्कर्ष और सुझाव। दोस्तों, यह किताब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और जल्दी रिटायरमेंट की योजना बनाने के व्यावहारिक उपाय सिखाती है।
अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।